चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल दरअसल जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोटिंग होगी। प्रदेश के 9 जिलों में दूसरे चरण में मतदान होगा। पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद पंचायत समितियों के लिए वोटिंग कल और 12 तारीख को सरपंच और पंच के लिए मतदान किया जाएगा। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए आपको बता दें कि कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया रहती है और लोग खासा उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि करीबन 19 महीने की देरी से पंचायत चुनाव हो रहे हैं अलग अलग कारणों की वजह से। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, अब दूसरे चरण का आगाज कल से होने जा रहा है। इनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं वो भी आपको बताते हैं। अंबाला जिला शामिल है, चरखी-दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर कल वोटिंग होगी। तो आपको बता दें कि कल ये मतदान होगा और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ग्राउंड पर आखिर स्थिति क्या है, इससे रूबरू कराने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि स्थिति से रूबरू हो सके। हमारे साथ रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़, कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड और भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सीधा रुख करते हैं रणदीप रोड का, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रणदीप। कल मतदान होना है जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं, लोगों का किस तरह से रुझान नजर आ रहा है? ये देखिए, प्रशासन की तरफ से तैयारी मुकम्मल की गई है और लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरह से जिला परिषद ब्लॉक समिति के जो चुनाव हैं वो कल होंगे। 12 तारीख को पंचायतों के पंच और सरपंचों के लिए चुनाव होगा। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारी की गई है और पूरे कर्मचारियों को और अधिकारियों को तैनात किया गया है शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए। खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर बना रहे उसके लिए अलग अलग तरह से जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग की गई है, जहां पर वोटिंग होनी है वहां पर तैयारी की गई है बैरिकेडिंग लगा करके, और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई यातायात में बाधित ना हो। जी ठीक है, बने रहिए आप रणदीप हमारे साथ। गुरुग्राम से आकाश और बीएस गुलियानी अंबाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए, लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे कि आकाश, किस तरह से पूरा जो प्रक्रिया है, कल चूंकि बड़ा दिन है प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, काफी समय की देरी के बाद से हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को लेकर है। कल वोटिंग होगी, किस तरह का माहौल? बिल्कुल साफ तौर पे पंचायत चुनाव को लेके कल जो लोगों में है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। और वहीं गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में कल जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए जो है मत जो है डाला जाएगा। तो वहीं इसमें जो है जिला परिषद में 65 उम्मीदवार और वहीं ब्लॉक समिति में 246 उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है कर ली हैं। 1500 जवान जो है कल मौजूद रहेंगे गुरुग्राम पुलिस के। तो 37 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी जो है वो भी लगाए गए हैं। वहीं 67 जो है सुपरवाइजर भी वो भी जो है तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से जो है जिला प्रशासन की यही अपील है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव करवाया जाए। वहीं 89 जो है अति संवेदनशील बूथ भी जो है वो बनाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था अभी पीछे की नूह में जिस तरीके का हंगामा चुनाव के दौरान जो है हुआ था, गोली भी जो है वहां पर चली थी। तो वहीं जिला प्रशासन ने कल एक जो है मीटिंग ली, जिसमें जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है उनकी ड्यूटियां लगाई गई, 67 जो है सुपरवाइजर उनकी ड्यूटियां जो है लगाई गई, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है ये संपूर्ण करवाना है, जिस तरीके से कल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी कहा था। तो ऐसे में हालांकि लोगों में भी कहीं ना कहीं उत्साह इस चीज को देखने को मिल रहा है और 100 मीटर लोगों में भी उत्साह है। लौटूंगा मैं आपके पास फिर, एक बार रुख करते हैं सुरेंद्र गौड़ का रेवाड़ी से। सुरेंद्र, क्या स्थिति है रेवाड़ी में, कितने बूथ बनाए गए हैं, कितने अति संवेदनशील बूथ हैं और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कल वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको सेक्टर 18 में जो कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है उसमें सभी तैयारियां पूर्ण की गई है और अभी जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको अपने
स्थानों पर भेजे जाने की तैयारियां यहाँ चल रही है। अगर यहाँ बात करें तो 18 जिला परिषद के में यहाँ चुनाव होना है और उसमें 133 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ 5,60,720 मतदाता है, जिसमें से 2,92,740 पुरुष मतदाता है, वहीं 2,66,960 महिला मतदाता है। अगर ब्लॉक समिति की बात करें तो यहाँ 7 ब्लॉक समितियां हैं और यहाँ 143 वार्ड यहाँ बनाए गए हैं। अगर बात करें तो कुल बूथों की संख्या यहाँ 661 है। अगर बात संवेदनशील और अति संवेदनशील की करें तो यहाँ संवेदनशील 164 बूथों को बिल्कुल सुरेंद्र, निश्चित तौर पर काफी कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं। आप चारों ही बने रहिए हमारे साथ। बात हो रही है पंचायत चुनाव को लेकर। कल दरअसल 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए मतदान होगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट हमारे साथ साझा कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से कल को लेकर की गई हैं, उससे भी रूबरू करा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं बीएस गुलियानी का। बीएस, अंबाला की क्या स्थिति है, किस तरह की प्रशासन की तैयारियां हैं, लोगों का किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की द्वारा जो तैयारी इवन के जो पुलिस उसने कल फ्लैग मार्च भी निकाला था गांव में, क्योंकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति में जो चुनाव होने जा रहे हैं कल, तो शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए कल पुलिस प्रशासन द्वारा अग्रवाल के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकाला गया था, जो विभिन्न गाँव में जाकर लोगों को समझाया कि शांतिपूर्वक चुनाव करवाएं, इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है वो शांतिपूर्वक लड़े, किसी तरह का लड़ाई दंगा फसाद ना करें। तो इसी तरह से जो अगर अम्बाला में मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं में काफी उत्साह है, क्योंकि करीब 19 महीने बाद जो है चुनाव होने जा रहे हैं और ग्राम पंचायत की, तो उसको लेकर जो काफी उत्साह है। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक बात का रोष भी है कि जिन अधिकारियों की ड्यूटियां पहले लगी होती हैं, बाद में उनकी कट जाती हैं और नए अधिकारी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। इवन कि उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती, जिसको लेकर मतदाताओं को काफी उन्होंने नाराजगी है कि जो जिस एम्प्लॉय को नॉलेज नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो कैसे मतदान से करवाएगा। ठीक है बीएस, बने रहिए आप हमारे साथ। रणदीप, एक सवाल इस लिहाज से कि पहले चरण के जब चुनाव हुए थे, मतदान हुआ था, उस वक्त कुछ जगहों से मारपीट की खबरें भी आई, किस तरह से नूह का जिक्र आकाश खुराना ने किया। इसके अलावा एक जो समस्या लोगों को कहीं ना कहीं पेश आई वो बूथ को लेकर थी। कुछ गांवों में लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी कि बूथ बाहर कर दिया गया है गांव से। इस किस प्रकार की तैयारी इस संदर्भ में की गई है कुरुक्षेत्र की अगर बात करें कल को लेकर? देखिए, इस तरह की फिलहाल कोई शिकायत सामने नहीं आ रही है, क्योंकि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बूथ जो हैं आसपास के स्कूलों में या कहें जो सामूहिक स्थान है वहां पर किए गए हैं और प्रशासन की तरफ से पहले से ही इस तरह के कदम उठाए गए हैं ताकि कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कुरुक्षेत्र जिले में 9 तारीख को चुनाव होगा, उसके बाद 12 तारीख को चुनाव होगा। जिला परिषद की अगर मैं बात करूं, 135 यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं 17 वार्डों में। और इसी तरह से पंचायत और पंचों की जो बात है 12 तारीख को जिनका चुनाव होगा, प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारी की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उनकी पहचान कर ली गई है। 74 जो हैं वो संवेदनशील बूथ माने गए हैं, 93 जो हैं अति संवेदनशील बूथ माने गए हैं, जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जी ठीक है। अब सुरेंद्र, अगर बात करें मुद्दों को लेकर, अब चूंकि 19 महीने की देरी के बाद पंचायत चुनाव प्रदेश में हो रहे हैं, कारण अलग अलग रहे थे देरी के, लोगों में किस तरह से उत्साह है और लोगों के मुद्दे आखिर क्या हैं? क्योंकि विकास कार्य ठप पड़ जाने की वजह से लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखाई दी है। बिल्कुल, इसमें दो नहीं कि करीब 2 साल के आसपास देरी के कारण काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। अब चुनाव की जो जिस तरीके से घोषणा हुई कभी, तो उसके बाद लोगों में एक तरीके से उत्साह था। अगर बात कर ले यहाँ मुद्दों की, तो विकास काफी दिनों से ठप पड़ा था। इसको लेकर भी लोगों में काफी जो उत्साह है कि नई जो सरकार आएगी, छोटी सरकार जब बनेगी तो उनके जो गांव का विकास होगा। अगर क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ काफी अगर जो समस्या है वो एक रोड से दूसरे गांव में जो जोड़ने की कनेक्टिविटी है, जो कच्चे रास्ते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही एक जो जोहड़ गांव में बने हुए थे, जिसकी काफी जो जोहड़ गांव के बीच में है और गंदे पानी से वो भरे हुए हैं, उनकी निकासी को भी ये अहम मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है।
तो लोगों में अब इस बात की उम्मीद है कि जैसे ही नई छोटी सरकार बनेगी तो इन जो समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाएगा। जी ठीक है। आकाश, सवाल यही है कि आखिरकार प्रचार पूरा हो चुका है, लगातार जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो जनता के बीच पहुंचे हैं, मतदान की अपील की है, लोगों में किस तरह की नाराजगी, लोगों का किस तरह से रुख रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर? जी, साफ तौर पे गुरुग्राम में भी दो चरण में जो है चुनाव हो रहे हैं। कल जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए जो है मतदान जो है किया जाएगा, तो वहीं 12 तारीख को जो है पंच और सरपंचों के लिए मतदान किया जाएगा। तो वहीं बात करें लोगों की, तो लोगों में इस काफी उत्साह इसको लेकर जो है देखा जा रहा है। और वहीं लोगों का ये भी कहना है कि विकास को देखते हुए जो है कल वो अपना वोट जो है डालेंगे। तो ऐसे में बात करें प्रत्याशियों की, प्रत्याशी भी लगातार जो है प्रचार अपना जो है कर रहे हैं, लोगों के बीच जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उनका भी यही कहना है कि विकास को देखते हुए लोग जो है, विकास को देखते हुए कल जो है मतदान जो है जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए करेंगे। 65 उम्मीदवार जो है जिला परिषद के लिए वो जो है चुनाव इसमें लड़ रहे हैं, और 246 उम्मीदवार ब्लॉक समिति के लिए जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आकाश, तो ये तो आकाश, एक सवाल यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, लेकिन जिला परिषद को लेकर भारतीय जनता पार्टी का फैसला यह था कि जिला इकाई फैसला करेगी अगर सिंबल देना है या नहीं देना है। इस संदर्भ में अगर बात करें तो किस तरह से माहौल फिलहाल ग्राउंड पर बना हुआ है? बाहर चाहे अब खुलकर ना बात होती हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर जरूर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जिला परिषद के जो गुरुग्राम में जिला इकाई में जो है टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। और मैं बात करूं यहाँ से तो कई जो ऐसे नाम हैं वो उनको जो है नाम जो है उनको टिकट मिला है। तो ऐसे में लगातार पुरजोर तैयारी जो है वो अपनी कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जो है वो जा रहे हैं। तो और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का भी समर्थन जो है उनको मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में और केंद्र में दोनों ही जगह ही भाजपा की सरकार है, तो वहीं कहीं ना कहीं इसका भी जो है एक फर्क जो है वो जरूर पड़ता है। क्योंकि लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि विकास को देखते हुए जो है वो लोग कल अपना जो है मतदान जो है डालेंगे। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर पूरी तैयारी जो है कर रखी है। 1500 जवानों की तैनाती जो है कल की गई है। 37 में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो लगाए गए हैं, वहीं 67 सुपरवाइजर जो है वो इसमें तैनात किए गए हैं, वहीं 2 ऑब्जर्वर जो है वो भी इसमें जो है तैनात किए। निश्चित तौर पर आकाश, जो तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से पुख्ता तौर पर की गई हैं। बीएस, चुनाव प्रचार किस तरह का रहा था? जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए जनता के बीच पहुंचे, उनकी ओर से क्या कुछ वादे जनता से किए गए हैं? छोटी सरकार जिस तरह से कहा जाता है इसे, उसमें आने के बाद। जी बिल्कुल, जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, भले ही वो जिला परिषद के थे या फिर वो ब्लॉक समिति के थे, उनका यही कहना था कि जितने काम अधूरे, कई प्रत्याशी ऐसे थे जो दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे थे, तो उनका काम ये था कि हमने कहना यह था कि हमने जो पहले भी विकास किया है, अब फिर जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करके। जो प्रत्याशी नए चुनावी दंगल में उतरे थे, उनका ये कहना था कि पहले वाले प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया, जो पिछले साल 7 से 5 साल रहे हैं, 2 साल रहते चुनाव देरी से हो रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि इन्होंने 5 साल में कभी किसी से जिले का जो हल है वो नहीं किया। तो अब की बार हम पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं और हम सभी जो समस्याएं हैं इस बार की उनका निवारण करेंगे। तो इस तरह के जो चुनावी वादे से जो हर बार होते हैं, अब की बार कैसे नहीं किए हैं, खुलकर किए हैं। रणदीप रोड, 19 महीने की देरी क्या मुद्दा है जनता के बीच में? क्योंकि विकास कार्य ठप पड़े रहे, लोगों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखाई दी पहले चरण के जब मतदान हुए थे। लगता है रणदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी रितेश, रणदीप, सवाल यही था, 19 महीने की देरी क्या मुद्दा रहा है? जनता के बीच में विकास कार्य ठप पड़े रहे, इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी पहले चरण में मतदान के दिन भी लोगों के जरिए समझ में आई थी। अब बात करें इन 9 जिलों को लेकर जहां पे कल वोटिंग होनी है, कुरुक्षेत्र भी शामिल है, जनता के बीच में यह कितना बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार 19 महीने की देरी हुई चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए जनता के बीच में नाराजगी है और एक बड़ा मुद्दा ये है, और खास तौर से जनता के साथ साथ जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं पंचायतों के, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं उत्साह की कमी है। क्योंकि ये जैसे बीते वर्षों में जो चुनाव होते थे उसमें उत्साह काफी दिखाई देता था। अब ये लंबे समय के बाद चुनाव हुए हैं
उसके अंदर कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं उनका जोश जो है वो ठंडा पड़ गया। ये रहता था कि अगले 2 महीने बाद चुनाव होंगे, अगले महीने घोषणा होगी, उसके अगले महीने होगी, लेकिन एक लंबा अंतराल के बाद जो बिल्कुल चुनाव हो रहे हैं रणदीप, यानी लगातार जिस तरह से एक के बाद एक तारीखों को लेकर जो संशय की स्थिति बनी रही, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जरूर कुछ उत्साह कम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।